नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की धमक देखने को मिली है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। रांची, धनबाद, दुमका, जामताड़ा समेत कई शहरों में छापेमारी चल रही है। झारखंड में कुल 32 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। धनबाद के बेकार बांध स्थित राधिका कौशिकी अपार्टमेंट में भी कार्रवाई चल रही है। तो बड़ी खबर धनबाद से, झारखंड, पूरे झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। 32 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। योगेंद्र तिवारी के 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। धनबाद के बेकार बांध स्थित कौशिकी अपार्टमेंट में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की धमक देखने को मिल रही है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची, धनबाद, दुमका, जामताड़ा समेत कई शहरों में ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड के कुल 32 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। इस दौरान धनबाद के बेकार बांध स्थित राधिका कौशिकी अपार्टमेंट में भी ईडी कार्रवाई कर रही है। तो बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की धमक देखने को मिल रही है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची, धनबाद, दुमका, जामताड़ा समेत कई शहरों में छापेमारी चल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राहुल। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, झारखंड, बिहार सहित कई जिलों में जो छापेमारी चल रही है। बिहार के पटना में छापेमारी चल रही है। और रांची की अगर बात करें तो रांची में 3-4 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। और पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में 28 और 4 अन्य राज्यों में छापेमारी चल रही है। तो कुल 32 स्थानों पे शराब घोटाले को लेकर छापेमारी चल रही है। योगेंद्र तिवारी इसमें सिंडिकेट हैं, बड़े कारोबारी हैं। उसके अलावा अभिषेक झा जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जो पोते हैं, उनके आवास पे भी छापेमारी चल रही है। कह सकते हैं कि बड़ी छापेमारी है। लगातार लोगों को लग रहा था कि शराब घोटाले को लेकर सारी चीजें अब ठीक हो गई हैं, सब शांति हो गई है, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। इसका जस्ट उल्टा होता दिखाई दे रहा है। और ईडी बड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि ईडी जिस तरीके से घोटाले की बात कही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल में को लेकर झारखंड में शराब घोटाले हुए हैं और छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले हुए हैं और उसका कनेक्शन झारखंड से जुड़े हैं। अब छापेमारी कर रही है। क्या गिरफ्तारियां होंगी या सिर्फ छापेमारी ही होंगी? क्या कुछ दस्तावेज बरामद होते हैं या सिर्फ छापेमारी? क्योंकि ये जो कार्रवाई की बात आ रही थी बहुत पहले से ही सामने आ रही, तो क्या जो लोग इसमें शामिल थे पहले से सतर्क हो चुके थे? इन सारी चीजों पे को देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही छापेमारी चल रही, इससे साफ हो गया है कि ईडी ने अब मूड बना लिया है और बड़े पैमाने पर जो शराब कारोबारी हैं, जो शराब माफिया हैं, उनको धरपकड़ की कोशिश की है। किस तरीके से घोटाले हुए हैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने में ईडी जुटी है। अब देखना ये होगा कि जो छापेमारी चल रही, कितनी बड़ी छापेमारी होती है, कब तक छापेमारी चलती है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए, मनरेगा घोटाले की बात कर ले या जमीन घोटाले की बात कर ले या अवैध खनन से जुड़े मामले कर ले, तो 3-3, 4-4 दिन छापेमारी चलती रही और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो फिलहाल अभी जो छापेमारी का दौर शुरू हुआ है और उम्मीद जताई जा रही कि बड़ी छापेमारी होगी। जी राहुल, इससे पहले भी योगेंद्र तिवारी के ठिकाने पर छापेमारी हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये सारे छापेमारी जो है वो शुरू हुई है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें और भी कई गिरफ्तारियां भी हो सकती है? एक बार जो छापेमारी हुई थी उसमें छत्तीसगढ़ में जब शराब घोटाले की बात सामने आई थी तो झारखंड से कनेक्शन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उस दौरान छापेमारी हुई थी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कुछ दस्तावेज ईडी ने खंगाले थे, उसके बाद ईडी ने कार्रवाई बंद कर दी थी। हालांकि इस बार की जो छापेमारी कई मायने में अहम है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजकर बुलाया है। उसके अलावा जमीन घोटाले के से जुड़ा हुआ मामला है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डुमरी चुनाव चल रहा है और ऐसे में ईडी की इतनी बड़ी छापेमारी कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है झारखंड में उन व्यवसायियों पे, उन व्यापारियों पे जिन्होंने करोड़ का घोटाला
इस शराब बेचने के दौरान किया है। अब देखना ये होगा कि जो छापेमारी चल रही है इसमें ईडी को क्या क्या सबूत, क्या क्या कागजात, क्या क्या दस्तावेज हाथ लगते हैं, कितनी बड़ी छापेमारी हो सकती है, ये छापेमारी थोड़ी देर चलने के बाद साफ होगा। हमें इंतजार करना होगा या दोपहर तक का, दोपहर तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्या ईडी के पास कुछ कैश बरामद हुए या कुछ ऐसे दस्तावेज जो बरामद हुए जो कि संदेहजनक है, या पिछली बार जो छापेमारी हुई है उसके बाद जो छापेमारी हुई है उसके बिहाफ पे कुछ ऐसे चीज मिले हैं जिससे कि ईडी आगे की कार्रवाई में बढ़ सकता है। जी राहुल, कितनी सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है? जी, छापेमारी की अगर बात करेंगे तो सुबह 6 बजे के बाद ही छापेमारी शुरू हो गई है। बरियातू में चल रही है छापेमारी। हरमू जो मैदान है उसके ठीक पीछे योगेंद्र तिवारी के संबंधी है, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। योगेंद्र तिवारी के आवास पर छापेमारी चल रही है। तो रांची के अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी जारी है। अब देखना यही है कि जो छापेमारी चल रही है कितनी बड़ी होती है, क्योंकि अभी तक अमूमन हमने जो छापेमारी देखी है कि 2-3 दिनों तक छापेमारी चलती है। ईडी की टीम रात में वहीं घर पे ही मौजूद होगी जिसके यहाँ छापेमारी करती है। लेकिन ये जो छापेमारी है, क्योंकि ये भी छापेमारी कई करोड़ रुपए घोटाले, मतलब हजारों करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का मामला है और इसमें छत्तीसगढ़ में कई लोग जेल भी जा चुके हैं, जेल में बंद भी हैं, और अब इसकी भनक झारखंड में दूसरी बार जांच हो रही है, ये छापेमारी की करके ईडी कर रही है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार गिरफ्तारियां होना तय है। अब किसकी गिरफ्तारी होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि ईडी की टीम सुबह से ही छापेमारी की जो कार्य है वो कर रही है, कार्रवाई कर। देखना ये होगा कि जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई में कौन कौन से लोग आते हैं, इस कार्रवाई की आंच किसके किसके यहाँ पहुंचती है। राहुल, अगर हम बात करें छापेमारी ईडी की चल रही है तो इस दौरान सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां किए गए हैं? सुरक्षा की ईडी के खुद के सुरक्षा के इंतजाम होते हैं और केंद्रीय बलों के साथ ईडी छापेमारी करती है। सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान ईडी के साथ होते हैं। वो कभी भी ईडी जो है राज्य पुलिस बल के जवानों के साथ छापेमारी नहीं करती है। तो सुरक्षा के एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और छापेमारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि जो छापेमारी चल रही है इसमें क्या कार्रवाई हो पाती है, कितने लोग गिरफ्तार हो पाते हैं, क्या कुछ दस्तावेज मिलते हैं, क्या कुछ कैश भी बरामद होते हैं, इन सारी चीजों को देखना होगा। लेकिन अभी की हम बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ईडी ने किए हैं और लगातार कार्रवाई कर रही है, घरों के अंदर है, और जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो पूछताछ करनी चाहिए वो पूछताछ जारी है। क्या योगेंद्र तिवारी के जो निवास स्थान है जामताड़ा, वहां पर भी छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल, योगेंद्र तिवारी के उन सारे स्थानों पे छापेमारी चल रही है जहां से योगेंद्र तिवारी का कनेक्शन है। हम जैसा कि बताएं कि रांची में हरमू मैदान के पीछे चल रही है, वहां भी कनेक्शन है योगेंद्र तिवारी के। इसके अलावा जो जामताड़ा उनका घर बताई, वहां पे भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि अगर घर पे छापेमारी नहीं चलेगी तो किस तरीके से कार्रवाई ईडी करे, क्योंकि आदमी जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके पहले निवास पे ईडी की टीम पहुंचा। और सबसे बड़ी चीज है कि 32 जगह जो छापेमारी हुई है झारखंड के में 28 जगह और 4 अन्य जगहों पे एक ही साथ ईडी ने छापेमारी कर, तो बड़ी कार्रवाई है। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा प्रिया, क्योंकि अभी जो छापेमारी कार्रवाई है शुरू हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करना होगा। दोपहर तक तस्वीरें साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की जो धमक है वो अब देखने को मिल रही है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची, धनबाद, दुमका, जामताड़ा समेत कई शहरों पर छापेमारी चल रही है। झारखंड में क्या बता दें आपको कि कुल 32 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। धनबाद के बेकार बांध स्थित राधिका कौशिकी अपार्टमेंट में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो सुबह से ही पूरे झारखंड राज्य में योगेंद्र तिवारी के 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये कार्रवाई शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को शराब घोटाला मामला से जुड़े होने के लिए चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई
कब तक चलती है, कब तक पूरी तस्वीर साफ हो पाती है? ईडी की कार्रवाई की वजह से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पूरे झारखंड में कुल 32 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये तस्वीर हम आपको धनबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर धनबाद से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद के बेकार बांध स्थित राधिका कौशिकी अपार्टमेंट में ईडी की कार्रवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की धमक जो है वो देखने को मिल रही है। ईडी ने पूरे झारखंड में 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। रांची, धनबाद, दुमका, जामताड़ा समेत कई शहरों पर छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी से शराब कारोबारी सहित कई लोगों पर गाज गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह से ही ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। झारखंड से सुबह सुबह ईडी ने शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। रांची, देवघर, दुमका में कुल 32 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। रांची में 7 अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी झारखंड के चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सहयोगी सहित उनके ठिकानों पर की गई है। बुधवार की सुबह ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी है। इसके बाद से कई लोग डरे सहमे हुए हैं। के लिए हमारे साथ गोड्डा से नरेंद्र जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि अभी की स्थिति क्या बनी हुई है। जी प्रिया, जिस तरह से बताया जा रहा है कि शराब घोटाले मामले में जहां झारखंड के कुल 32 ठिकानों में छापामारी चल रही है, उसी क्रम के तहत गोड्डा में भी ये छापामारी की जा रही है। सुबह से ही 7 बजे करीब ईडी की टीम रांची से आई हुई है। करीब 10 या 12 की संख्या में बताया जा रहा है कि वो छापेमारी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ जो गोड्डा जिला के एक चर्चित है एक व्यवसायी है अमरेंद्र टेकरीवाल, उनकी यहाँ छापामारी की जा रही है। हालांकि अंदर से बाहर गेट बंद कर दिया, न किसी को अंदर से आने दिया जा रहा है, न बाहर से किसी को जाने दिया जा रहा है। कहीं यहाँ तक दाई भी आई, उसको भी वापस कर दिया गया। दूध वाले आए, दूध दे के चले गए, लेकिन केवल और किसी को प्रवेश करने के लिए बाहर से अभी वर्जित किया गया है। अभी पूछताछ की जा रही है और अभी किस तरह का कोई अभी सूचना अभी तो नहीं दी जा रही है, न कोई अभी बाहर आ रहे हैं। केवल गेट पे सीआरपीएफ की टीम जो है लगे हुए हैं, वो किसी को अंदर जाने या बाहर आने के लिए नहीं दी जा रही है। नरेंद्र, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? आसपास के लोगों में कैसा ये डर का माहौल क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लोग सामान्य अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाहर किस तरह कोई गतिविधि नहीं है, नो फोर्स है, अंदर चल रही है। इसीलिए लोगों को कोई पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग सामान्य अपने लोग आ रहे जा रहे हैं। केवल कुछ मीडिया कर्मी हैं बाहर हैं, उसी को देख के कुछ लोग तहकीकात करते हैं क्या बात है, आप लोग यहाँ खड़े हैं। और लोगों को इसका भनक नहीं लग रही है, कारण वो अंदर चल रही है। इसीलिए लोगों में किसी तरह का भय माहौल नहीं है। सुबह कितने बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है? पूरे करीब 7 बजे ही यहाँ टीम आई है और अंदर प्रवेश की है और तब से लगातार कर रही है छापामारी। उन्होंने अभी कहीं की बाहर से अंदर से किसी तरह कोई सूचना नहीं है और न दी जा रही है, न अभी सब किसी अभी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कितनी देर ये कार्रवाई चलेगी? ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, कारण जब भी ईडी की टीम आती है तो लंबे वक्त लग जाती है। अब ये अंदाजा लगा सकता है, ये 6 घंटा 5-6 घंटा से कम तो नहीं आका नहीं जा सकता है। चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि पूरे झारखंड में ईडी की टीम सुबह से ही छापेमारी में लगी हुई है। शराब कारोबार को लेकर ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड में कुल 32 जगहों पर छापेमारी चल रही है। योगेंद्र तिवारी जो कि शराब कारोबारी है, उनके 32 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। झारखंड के अलग अलग जिला, अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। अगर हम झारखंड की बात करें तो रांची, देवघर, दुमका, धनबाद में ईडी की टीम मौजूद है और सुबह से ही छापेमारी चल रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तस्वीर में आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम है और घरों के अंदर छापेमारी चल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बुधवार की सुबह से ही ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी है और इसके बाद से कई लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। राजनीति से लेकर कारोबारियों के बीच कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी के बाद ईडी क्या कार्रवाई करती है। तो बता दें कि ईडी ने योगेंद्र तिवारी के 32 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। रांची में 7 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी झारखंड के चर्चित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सहयोगी सहित उनके ठिकानों पर चल रही है। सुबह से ही